Good evening, my dear students. How are you all? Hope everything is fine. क्योंकि क्लास 5th का जो एक एक्सरसाइज हमारी पेंडिंग थी बेटा 1D वो आज हम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों का मेज़बान मिस्टर शाकिर सर हाजिर खिदमत। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। फिल इन द ब्लैंक्स। 44.31 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको सिखाया है बेटा, जब भी मल्टीप्लाई 10 से 100 से या 1000 से करना होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए 01 जार 03 जार। मैंने लास्ट टाइम भी बोला इस जीरो को नीचे लाने के लिए, ठीक, जितने सारे जीरोज हैं उनके नीचे ला, लेकिन यहाँ ओनली 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं बेटा। पता नहीं समझ? अगर 2 होता, लेकिन 2 से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ओनली फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। पता नहीं समझ बेटा? अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को, ठीक। अगर 10 जीरोस भी होंगे, इन 10 को नीचे लाने था, एक ही से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इज द रूल फॉर ओनली जीरोस होंगे और एक वैल्यूएट डिजिट, एक डिजिट जो एक्सेप्ट जीरो होगा। तो 1 से करेंगे 1 1 जार 1, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4 एंड 4 1 जार 4। इजंट इट? अब डेसिमल्स की बात। मल्टीप्लिकेशन में मैंने पढ़ाया आप लोगों को बेटा, जब 2 फैक्टर्स होंगे, इन 2 फैक्टर्स का जब हम बेटा डेसिमल देखते हैं, अगर एक साइड में भी 2 के बाद, दूसरे साइड में भी 2 के बाद, एंड पर हम जाते हैं 4 के बाद। पता नहीं समझ? यहाँ पर बेटा हमारे 2 डिजिट्स के बाद, आइए यहाँ डेसिमल डालते हैं। इजंट इट? यहाँ 1 और 10 से आता है। यहाँ अब रह गया आपका ये 10th एंड ये 10th एंड 100th इस वाले साइड से लाना है, राइट साइड से। और इसका जवाब आप क्या लिख सकते हो? अभी जीरो का वैल्यू नहीं है, यू कैन राइट डाउन 443.1। इजंट इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ गौर कीजिए बेटा, इस 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एक वैल्यूएट डिजिट यहाँ चला गया। बात आ रही समझ? डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट्स होते हैं ना, एक वैल्यूएट यहाँ चला जाता है। डेसिमल के इस वाले साइड में वंस डिजिट की ओर चलता है, मींस 10th के प्लेस बेटा वंस प्लेस, 10th वाले डिजिट जो है ना बेटा, इसकी प्लेस फिर बन जाती है 1 डिजिट। सेम इज द केस रजिस्टर। अब 95.1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, वो ओनली रहेगा बेटा 955। यहां अब आपका डेसिमल होना चाहिए। बता रही समझ? मींस क्या करना चाहिए बेटा, एक वैल्यूएट डिजिट, एक ये तो 10th प्लेस है, इसको कहां लेकर जाना है बेटा? 1 प्लेस की ओर। तो कहां, जब 10 से मल्टीप्लाई करता है तो एक डिजिट तो 1 प्लेस की ओर जाता है ना बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 10 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आया? वहां ही इसका आंसर है बेटा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड 955.0, इसका वैल्यू नहीं रहा। इसी तरीके से बेटा अब क्या करूं, फिर से देखो, एक वैल्यू 77.14 में क्या मल्टीप्लाई करूं, तब जाके रिजल्ट मिल जाएगा 771.4। ठीक है बेटा? फिर से बेटा आप लोगों का 10th प्लेस, एक ही डिजिट, जब बेटा 10th प्लेस आप लोगों को 1 प्लेस की ओर लेकर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स को यहां लेकर जाना है बेटा, यानी डेसिमल यहां आना है, तो फिर 100 से करते हैं, लेकिन हमें एक ही डिजिट यहां चाहिए तो बेटा 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। रूल याद रखा बेटा? ओके। अब जब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? तो यहां चला जाएगा ना 2 डिजिट्स। वेरी गुड, 2 डिजिट्स 10 से किया, एक वैल्यूएट डिजिट, एक यहां 10th प्लेस 1 प्लेस बन जाती है। जब 100 से करेंगे बेटा 10th प्लेस भी बन जाएगी 1 आपकी 10th, और 100th प्लेस आपकी बन जाएगी 1। समझा रही मेरी बात? तो 2 वैल्यूएट डिजिट यहां चला जाएगा। अगर किसी को नहीं आता है बेटा, फिर से 2 जीरोस नीचे, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 6 जार 6, 1 3 जार 3 एंड 1 6 जार 6। Isn't it? अब 2 के बाद डेसिमल बेटा ये रहा आपका डेसिमल, तो आप लिख सकते हैं 6343। पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन जीरोस का वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? दोनों वेज में इट्स योर चॉइस नाउ, आपको कौन सा वे समझ में आया होगा। अब 100 से करना है, 3 वैल्यू डिजिट वहां चले जाएंगे, तो यहां तो 2 ही है बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा? 73 अपनी जगह, 3 वैल्यूएट ये क्या बन जाएगा? 3 भी यहां आएगा, 6 भी यहां, एक और डिजिट की कमी वो आप 0 ले सकते हैं, इसके बाद पॉइंट। अब इस पॉइंट 0 आप लिख सकते हो। समझ आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? गुड। फिर से 100 से फिर से 2 डिजिट यहां चली जाएगी, क्या बन जाएगा? 84, और ये 2 0 यहां, इसके बाद पॉइंट अब आएगा 2। ठीक बेटा?
अब अगर उस तरीके से भी करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, 2 जीरो नीचे, 1 2 जार 2, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 1 4 जार 4, 8 1 जार 8, 3 के बाद डेसिमल्स 1 2 और 3, तो यहाँ रहेगा। बात आ रही समझ? इन दो जीरोस का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जीरोस नहीं लिखे। क्लियर? एनी डाउट? ओके, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो को स्किप करेगा बेटा और अपनी नोटबुक को नीट एंड क्लीन को बेटा मेंटेन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अरेंज इन कॉलम्स एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बेटा, जब हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। हमारे पास फैक्टर्स है 6 एंड 4.7। क्या बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, ए पार्ट क्या है, इट इज 6 एंड के मतलब मल्टीप्लाई 4.7। ठीक है बेटा, क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए। 7 6 आर 42, 4 गेट्स कैरीड, 6 4 आर 24 प्लस 4 इज 28। अब डेसिमल की बात है, एक डिजिट के बाद यहाँ तो डेसिमल नहीं है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ से आएगी, दिस विल रिमेन योर आंसर। इजी है बेटा, इसीलिए मैंने ये आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। बी पार्ट, इट इज 14.5, तो मल्टीप्लाइड बाई 8, ये इजी है बेटा, तो करते हैं ना बेटा, एंड के बदले मल्टीप्लाई। क्या करूं, 8 5 आर 40, 4 गेट्स कैरीड, 8 4 आर 24, 24 plus 4 is 28, 2 gets carried, 8 1 are 8, 8 plus 2 is 10, it is 1080। डेसिमल बेटा एक डिजिट के बाद आएगा, तो यहाँ आप लोगों का डेसिमल आएगा। अब इस जीरो 8 5 are 40, 4 gets carried, 8 4 are 32 plus 4 is 36, 36, 3 gets carried, 8 1 are 8, 8 plus 3 is 11, 8 plus 3 is 11, तो 116.0, तो आप लोगों का बेटा इस जीरो का वैल्यू नहीं रहा, अब इट इज 116, isn't it? ओके, पार्ट थर्ड की ओर जाते हैं बेटा। पार्ट थर्ड, सी पार्ट, इट इज 120.8 एंड के बदले आप मल्टीप्लाई इस्तेमाल करें 3.3। ये ज्यादा टफ नहीं है बेटा, आप लोगों को पॉइंट की ओर नहीं जाना है, फिलहाल मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से करते हैं, 3 8 are 24, 2 gets carried, 3 0 are 0, वहाँ 2 बेटा, 3 2 are 6, गुड, 3 1 are 3। फिर से ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि फिर से 3 से करना है, 4 2 6 एंड 3। आइए ऐड करते हैं जिस तरीके से हम करके आए हैं। 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 6 plus 3 is 9 and this is 3। अब डेसिमल की बात है, यहाँ एक डिजिट के बाद, यहाँ एक डिजिट के बाद, 1 plus 1 is 2, एंड पर आपको बेटा दो डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। दिस विल बी योर आंसर। Any doubt my dear students? No sir. D part, 123.4 multiplied by 12.0। 12.0 इस जीरो का वैल्यू नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 12 से करते हैं। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 1 4s are 4, 1 3s are 3, 1 2s are 2 and 1 1s are 1। अब बेटा एडिशन करते हैं, 8 10 1 gets carried, 8 2 2 4, it is 1। डेसिमल बेटा एक के बाद आएगा, दिस विल रिमेन योर आंसर। एनी डाउट? अब आप लोगों के बेटा ई और एफ वाट होमवर्क रहेंगे। समझ आ रही मेरी बात? ओके, थैंक यू एवरीवन। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स। मूड तो नहीं था आज, क्योंकि बहुत हेक्टिक है मेरे लिए, दिन भर में 16-15 क्लासेस दे रहा हूँ। अब आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो इसीलिए डिवाइड करना है। ए पार्ट, डिवाइड 99.213 किससे डिवाइड करना है बेटा, 10 से। एज यूजुअल मैं आपको एक पार्ट दिखाऊं, फिर मैं आप लोगों को ट्रिक के पास जाऊं। 99.213 डिवाइड करना है किससे बेटा, दो डिजिट्स तो हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर जो है 2 डिजिट्स है। 10 का टेबल पढ़ते हैं, 99 नहीं आता है, लेकिन 10 9 नजर आता है बेटा, 90। रिमाइंडर इज 9। ये पॉइंट जो है इसको नीचे नहीं लाना होता है, इसको क्वोशंट की ओर जाना होता है। लेकिन इसी टाइम जब इसका वक्त आ जाएगा, तो यहाँ हम 2 ला सकते हैं बेटा, 10 9 are 90। आप लोगों का 2 यहाँ पर 1 आ सकता है, 10 2s are 20। यहाँ बेटा 3, सॉरी दिस इज 1, यहाँ आपका क्या आएगा बेटा, 3, गुड, एक 3 बेटा, 10 1s are 10। रिमाइंडर इज 3, पॉइंट ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है, एक 0 तो ला सकते हैं, 10 3s are 30। व्हाट अबाउट रिमाइंडर, योर रिमाइंडर इज
0. This means what? Therefore 99.213 divided by 10, that is equal to 9.9213. एक चीज बताने जा रहा हूं बेटा, जब 10 से डिवाइड करता है बेटा क्या हो जाता है बेटा, जरा मुझे बताइए बेटा। जब डिवाइड करते, जब मल्टीप्लाई करते थे बेटा, ये वाला डिजिट 10 से जब करते हैं तो यहां चला जाता है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे 10 से करेंगे एक डिजिट यहां चला जाएगा। समझा रही मेरी बात? 1th प्लेस आपकी बन जाएगी 10th प्लेस, और जब 100 से करेंगे 2 डिजिट्स यहां चले जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? अब जरा इसका आंसर क्या आएगा बी पार्ट का, ऐसा ही बोलेंगे बेटा 12.456 किससे डिवाइड करना है? 100 से। जरा बताइएगा बेटा, इस टाइम 100 से 2 वैलिड डिजिट यहां चले जाएंगे ना, 654 बेटा अपनी जगह, ये दोनों डिजिट्स यहां चले जाएंगे, 1 पॉइंट आएगा, फिर 0। शायद सर आप मस्त हो बेटा, इजी है ना बेटा? हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज टू मच इजी। सी पार्ट की ओर जाता है बेटा, 45.134 डिवाइड बाय 1000, 3 जीरोस है बेटा, 3 वैलिड डिजिट वहां चले जाएंगे, लेकिन सर जी यहाँ 2 ही है। आइए शायद के साथ दिखाते हैं किस तरीके से लिखने होते हैं। 54 अपनी जगह हो गए 2 डिजिट, ये इसके बाद तीसरा डिजिट, इसके बाद पॉइंट, अब आएगा 0। क्या इजी ट्रिक है बेटा आप लोगों के लिए, समझ में आ रही है बात? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा बात। वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा बेटा, ये समझ में आया? अगर किसी को इस तरीके से नहीं आएगा बेटा ट्रिक से, तो इजी वे में डिवाइड किया करो, जब डेसिमल की बात आई इसको क्वोशिएंट में चढ़ाया करो। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 के बाकी पार्ट्स अगर है कोई, वो आप लोगों के लिए रहेगा बेटा होमवर्क। आइए क्वेश्चन 4 की ओर जाते हैं। इस टाइम नहीं चलेगा बेटा, इस टाइम डिवाइड करना ही करना है। ए पार्ट, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, 88.803 डिवाइड बाय 6, बाय 6 का मतलब यही है। आइए बेटा करते हैं यहाँ पर 88.803 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1s are 6, 8 minus 6 is 2, it becomes 28, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 4 will remain your remainder। यहाँ पॉइंट है, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है बेटा? यहाँ 8 है, इसमें कोई दिक्कत मत है बेटा। यहाँ क्यों लिखा सर ने, आप यहाँ भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। 6 7s are 42, 6 8s are 48, बराबर है बेटा। तो यहाँ आपका क्या आएगा? 0 नीचे, ये 0 रहा यहाँ बेटा, 6 0s are बन जाएगा पहले 0, इसके बाद यहाँ नीचे आएगा ये वाला 0, फिर से 6 0s are बेटा 0। अब क्या आएगा नीचे? 3 तो संभाला है बेटा 6 से, पॉइंट ऑलरेडी हमने चढ़ाया तो 0 ले सकते हैं। 6 5s are 30। ये खास ख्याल रखेगा बेटा, यू आर रिमेंबरिंग नाउ 0, खास ख्याल रखेगा जीरोस का बेटा, जीरोस को भी डिवाइड करना चाहिए। तो देयरफॉर 88.803 को जब हम बेटा 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 14.8005। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को। आइए हम जाते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 की ओर। इट इज व्हाट? 86.016 डिवाइड बाय 8। 86.016 डिवाइड बाय 8, 8 1s are 8, यहाँ क्या आएगा? 6, this 6 is smaller than what? 8, तो यहाँ क्या करेंगे? 8 zeros are 0, 6 पॉइंट है तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है बेटा? तो 0 ला सकते हैं। 8 7s are 56, वहाँ क्या रहेगा? 4, यहाँ क्या हम ला सकते हैं? 1, am I right? 8 5s are 40, that is 1, तो यहाँ क्या आएगा? 6, 8 2s are 16, रिमाइंडर क्या मिला? 0। Therefore what? 86.016 को जब डिवाइड करेंगे 8 से, रिमाइंडर बन जाएगा 10, सॉरी ये रिजल्ट आएगा क्वोशिएंट 10.752। अब बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। आइए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये डिवाइड करना है बेटा, ज्यादा मसला नहीं। इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट्स करेक्टली, यहाँ ही करते हैं। यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद, 1 1 + 1 is 2, तो एंड पर आएगा 2 के बाद। रिजल्ट वहां से ही गिवन है, क्वेश्चन में ही है।
यहाँ 2 के बाद यहाँ नहीं है तो एंड पर आएगा 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद तो एंड पर आ गया बेटा 2 के बाद। समझ आ रही मेरी बात बेटा? और क्या, दैट्स इट, isn't it? Question number 6. The cost of 1 kg potato is rupees 24.30. What is the cost of 12 kg potato? Then what is the cost of 12 kg potatoes? ये इजी है। 1 kg का क्या है बेटा, आज ही मैंने पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो गिवन, कॉस्ट ऑफ 1 kg potato is equal to 24.30, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 12 kg potatoes क्या आएगा बेटा, that is equal to 24.30 multiplied by 12. It is too much easy. 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 zeros are 0, 1 3s are 1 4s are 1 2s are 0, 6, 8 plus 3 is 11, 1 gets carried, 4 plus 4 is 8, plus 1 is 9, that is 2. अब decimal 2 digits के पे है तो ये रुपीज आएगा बेटा आप लोगों का। It means cost of 12 kg जो है is 291.60. दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन जो रहे बेटा इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं फिर भी मैं देख लेता है इसके जो बाकी 3-4 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह कल देखते हैं, या आप लोगों के साथ सुकून में ही बात करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाकिर हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।